रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत पहुंचे रड़िया गांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा 24 मैं हूं पनवार। आपको बता दें कि मधेपुरा जिला के घिलार प्रखंड क्षेत्र के रड़िया गांव में पहुंचे मधेपुरा विधानसभा के राजद कोटे के भावी प्रत्याशी इंजीनियर प्रणव प्रकाश, जहां रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं, जहां विधानसभा को लेकर के कई मुद्दों पर बात की। इसी कड़ी में मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार की स्थिति एवं रात्रि चौपाल के कार्यक्रम में आए हैं आज और काफी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। हमारे समाज के सभी वर्ग के लोग इस चौपाल में आए हैं और अच्छी बात यह है कि जो पार्टी का जो हमारा एजेंडा है, पार्टी के जो सिद्धांत हैं, उस पे जो हमारे कार्यकर्तागण हैं सब लोग उस पर अडिग हैं और चुनाव की तैयारी है आगे, तो निश्चित रूप से सभी में जोश है और सभी चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का जो मधेपुरा में झंडा है वो इंजन की तरह काम करे और वो इंजन जो कोसी के 13 सीट को खींच के आगे ले आए। हमारी कोशिश होगी कि मधेपुरा में राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में वो लहर बने जो सिर्फ मधेपुरा विधानसभा नहीं, कोसी प्रमंडल के सभी 13 सीट पे प्रभावित करे। ये इन मुद्दों को लेकर सर जनता के बीच जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो समाज में आज हम लोग जो झेल रहे हैं वो है सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार। सब लोग भुक्तभोगी हैं। अभी जमीन के काम के लिए किसान जाते हैं, वृद्धा पेंशन के लिए हमारी माताएं जाती हैं, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनकी पेंशन की राशि है। साथ साथ अन्य लोक कल्याणकारी कार्यक्रम जो है उन सभी में भ्रष्टाचार चरम पे है। जो डेवलपमेंट एजेंडा है सरकार का, चाहे वो पुल बनाने और पुल गिराने का एजेंडा हो, दोनों साथ में चलता है सरकार का। तो हम लोग इन चीजों को उजागर कर रहे हैं और साथ साथ जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है राष्ट्रीय जनता दल के, जिनमें अहम है माई बहन योजना, माई बहन मान योजना, जिसमें 2500 रुपये प्रत्येक परिवार के महिलाओं को प्रति माह समय पर सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ वृद्धा पेंशन, जो दिव्यांग जन पेंशन है, उनको बढ़ा के 1500 करना, बिजली यूनिट, फ्री बिजली यूनिट 200 करना, गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करना, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना और जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है 2000 एकड़ में एक राष्ट्रीय फलक का एक विश्वविद्यालय तैयार होगा और वो हमारे संसाधन से बनेगा, हमारे बच्चों के लिए बनेगा। तो शिक्षा पे जोर, स्वास्थ्य सुविधाओं पे सुधार। तो मधेपुरा मेडिकल कॉलेज है जो बिल्कुल लचर स्थिति में है, आप सब अवगत हैं उसी स्थिति से। रोज धरना प्रदर्शन होता है, हमारे मधेपुरा के सिविल सोसाइटी के लोग जाके धरने पे बैठे हैं, लेकिन कोई सुधार का गुंजाइश नहीं है। यूट्यूब से बच्चे वीडियो देख के डॉक्टर बन रहे हैं, ये है हमारे मधेपुरा मेडिकल कॉलेज की सच्चाई। तो इन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं। सर, बेरोजगारी जो है बिहार में, युवा पलायन कर रहे हैं यहाँ से, सर उनको सर कैसे देखें? बिल्कुल, आज के कार्यक्रम में भी हमने 10 का कार्यक्रम जो आज हमारे यहाँ संपन्न हुआ है, उसमें हमारे माननीय सांसद महोदय भी आए थे, सुधाकर बाबू, और हमने पुरजोर ये बात उठाई कि जो पलायन और रोजगार का समस्या है वो पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी के सरकार में चरम पे आया है। लोग बोरी की तरह भर के ट्रेनों में जाते हैं यहाँ से सूरत, गुजरात, पंजाब, और बड़े फक्र के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ये अनाउंस करते हैं कि एक नया ट्रेन दे रहे हैं हम लोग, एक नया हमसफर एक्सप्रेस, एक नया जन सेवा एक्सप्रेस दे रहे हैं। कहाँ के लिए दे रहे हैं भाई? आप सूरत के लिए दे रहे हैं, सहरसा से, समस्तीपुर से, दरभंगा से। उस ट्रेन में जाता कौन है, जा कौन रहा है? उस ट्रेन में भर भर के हमारे यहाँ के युवा जा रहे हैं उन शहरों में। मक्का हमारे यहाँ उपजता है, धान हमारे यहाँ उपजता है, धान से चावल बनाने का फैक्ट्री है पंजाब में, हरियाणा में, हमारे लड़के वहाँ काम करते हैं। बाजार हमारा, कच्चा माल हमारा, काम करने वाले युवक हमारे, और मुनाफा और फैक्ट्री पंजाब, दिल्ली में। ये मॉडल है बीजेपी का। वो बिहार को सिर्फ मजदूर पैदा करने वाला फैक्ट्री के रूप में यूज करना चाहते हैं, भर भर के ट्रेन देते हैं। ये कोई विकास का मॉडल है? अगर विकास कराना है तो आप छोटे उद्योग लगाइए बिहार में, जिनमें बिस्किट बने, जिनमें कॉर्नफ्लेक्स बने, जिनमें दाना बने मवेशियों का। संभव है ये, इसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं है।
छोटे छोटे उद्यमी हमारे गांव समाज में हैं। अभी युवक जो छोटे छोटे उद्यमी हैं वो छोटे छोटे कारोबार कर सकते हैं इन्हीं मकई के आधारित, लेकिन उनको पूंजी कौन देगा? क्या बैंक दे रहा है पूंजी? और घर में पूंजी है नहीं, क्या करेंगे वो लोग? ट्रेन में, बस में, जिस तरह से होता है अपना दिल्ली पंजाब की तरफ निकल जाते हैं। ये जड़ है। तो समस्या का समाधान हो उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, जो इस सरकार में बिल्कुल नहीं है। वो इच्छा शक्ति तेजस्वी जी के सरकार में 17 महीने में हमने देखा कैसे गुणात्मक सुधार हुए थे उन विभागों में जो हमारे मंत्रालय के हमारे दल के पास था। गुणात्मक सुधार हुए थे। स्वास्थ्य सुविधा में अगर देखिएगा, मेडिकल कॉलेज में सुधार था, यहाँ तक कि सदर अस्पताल में गुणात्मक सुधार हुए थे। सहरसा सदर अस्पताल का तस्वीर बदल गया था। और सिर्फ यही नहीं, पूरे बिहार के अस्पतालों का तस्वीर बदल गया था। हम लोग आलेख पढ़ते थे, पत्रकार लोग केस स्टडी लिखते थे कि कैसे 17 महीने में ये संभव हुआ। तो अगर आपके पास इच्छा शक्ति हो, आपके पास काम करने का जज्बा हो, तो संभव है। ये ऐसी बात है, इसकी घोर भर्त्सना करनी चाहिए। किसान हमारे ये भगवान के रूप है। वो अनाज उपजाते हैं और उसी अनाज से आपका पेट भरता है। आपके बच्चों का, एडीजी साहब का भी पेट भरता है उसी अनाज से। एडीजी साहब के लिए सोना के बिस्किट से पेट नहीं भरता है। उनके जो टेबल पे, जो खाने के टेबल पे जो अनाज आता है, जो व्यंजन पकते हैं, वो इन्हीं किसान के द्वारा उपजाए जाते हैं। और ये शर्मनाक बात कहना कि किसान के पास काम नहीं है तो वो हत्याएं कर रहे हैं, इससे बेहद शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। अविलंब बर्खास्त करना चाहिए इस एडीजी को। सर एक सवाल और था, बिहार में सर शराबबंदी है और इसके बाद अब जो है घर घर तो होम डिलीवरी हो ही रहा है, और साथ साथ नया युवा पीढ़ी जो है नए नए नशा का लत का शिकार होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जो अभी एक हम लोग सुने थे कुछ दिन पहले, उड़ता पंजाब, सब लोग, आप लोग वाकिफ होंगे उस मूवी से, जिसमें दिखाया गया था कैसे पंजाब में युवा बर्बाद हो रहे थे नशे से। आज उड़ता बिहार बन रहा है। एक गांव में जाइए आप, नशे से त्रस्त हैं युवा, आदी हो चुके हैं। तो सरकार का शराबबंदी जो है वो पैसे कमाने का जरिया है सरकार के लिए। एक नया नेक्सस बना है बिहार में, और ये एक जनरेशन को इन्होंने बर्बाद किया है। आपने शराबबंदी लाया, अच्छी चीज है, लेकिन उसको अमल भी तो करेंगे। आपने उसको जरिया बनाया है पैसे कमाने का, आपने जरिया बनाया उन युवकों को बर्बाद करने का। और आज नशे का जो कारोबार है, हमारे युवा घर घर तबाह है, घर तबाह है। आप हत्याएं देख लीजिए, माँ बहन का हत्या हो रहा है, पिताजी की हत्या कर रहे छोटे बच्चे। उदाहरण पूरे बिहार से आ रहा है, सिर्फ मधेपुरा से नहीं। तो इस पे रोक कैसे लगेगा सर? इस पे रोक सरकार की इच्छा शक्ति से, अगर पुलिस प्रशासन और सरकार ये दृढ़ निश्चय ठान ले तो इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सकता है। और साथ में युवाओं को हमें प्रेरित करना है कि वो उनसे दूर हो। तो कैसे दूर होंगे? आपको उनको ऊर्जा को, युवाओं की ऊर्जा को सही सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। और सकारात्मक दिशा है क्या? सकारात्मक दिशा है स्पोर्ट्स ग्राउंड पे ले चलिए उनको खेल कूद के प्रतियोगिता में शामिल कीजिए, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा कीजिए। ये सकारात्मक पहल है। जब आप इन चीजों पे फेल करेंगे तो दुष्परिणाम निकलेगा। तो युवाओं के बारे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि युवा बारूद है, बारूद से रॉकेट बनाइएगा तो चांद पे भी जाएगा, और बारूद से बम बनाइएगा तो आत्मघाती भी होता है। तो ये बात है, युवाओं की जो समस्या है, अविलंब सरकार और समाज को भी इस पे कदम लेना है कि जिस तरीके से नशा का प्रभाव बढ़ रहा है युवकों पे, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जरूर इस बात के लिए 20 साल की जो शराबबंदी का फेल्योर है सरकार का, तो मेरा ये मानना है कि आप लोग खुद देख रहे हैं इस बात को। आप लोग से आग्रह है मेरा, आप लोग उठाइए इस मुद्दे पे। ये मुद्दे एक व्यक्ति से नहीं संभव है, इसमें समाज चाहिए, हमारे पत्रकार बंधु का मदद चाहिए, सरकारी पदाधिकारी का मदद चाहिए। और ये बड़ा सिस्टम डेवलप हो गया है, और ये पैरेलल सिस्टम से सबको हानि है। आज हानि है, 10 बरस बाद अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं, आज 10 बरस बाद आप एक्शन के लायक नहीं बचेंगे। तो जागने का समय अभी है, जो शराबबंदी और नशेबंदी का फेल्योर है उसको